अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे कोर्स की 26 क्लास होने वाली है। आज हम सीखने वाले हैं सिंबल स्प्रे टूल। ठीक है, तो चलते हैं हम अपनी स्क्रीन की तरफ और देखते हैं उसके अंदर ऑप्शन क्या क्या हैं। तो हम स्क्रीन पर आ गए हैं। अपनी आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है, आज हम सीखने वाले हैं सिंबल स्प्रे टूल। ठीक है, तो चलते हैं हम अपनी जल्दी से स्क्रीन की तरफ। अब देखें, सिंबल स्प्रे टूल से पहले हम एक बात कर लेते हैं। जैसे हमने सारे टूल यहाँ से यहाँ तक पढ़ लिए, अब सिर्फ टूल चलाना ही काम नहीं होता, टूल को समझ के और कहाँ यूज करना है, ये सबसे ज्यादा अहम होता है। सही है ना। अब देखें, यहाँ पर हमारा सिंबल स्प्रे टूल आ जाता है। इसके अंदर काफी ऑप्शन है जो इसी के अंदर काम करते हैं। ये सिंबल स्प्रे टूल के अंदर हम मूव टूल भी यूज नहीं कर सकते, ना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। इसी के सारे ऑप्शन यूज कर सकते हैं बस, और कोई भी नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं हम सिंबल स्प्रे टूल। अभी देखें, हमने सिंबल स्प्रे टूल पे क्लिक करा तो हमारे को एरर दिखा रहा है। वो क्यों दिखा रहा है? यहाँ पर हमने सिंबल क्या गिरा है, प्लीज सेलेक्ट अ सिंबल फ्रॉम द सिंबल पैनल फर्स्ट, यानी कि सिंबल पैनल हमारे को ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पर विंडो में जाएंगे तो सिंबल हमारे को पैनल ओपन मिलेगा। तो ये देखें, हम यहाँ पर जाएंगे विंडो के अंदर, हमारे को यहाँ पर सिंबल का ऑप्शन मिल जाएगा। ये सिंबल का ऑप्शन हमारे को मिल गया। सही है। तो ये सिंबल हमारे पास ये बने बनाए सिंबल हैं। इसके अंदर ये जितने भी हैं, ये सारे बने बनाए सिंबल हैं, और हम इसके अंदर ऐड भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। देखें, ये सिंबल सेलेक्ट करा तो अब यहाँ पर ये एरर नहीं दिखाएगा। अब ये सिंबल इसके अंदर, यानी कि एक होता है ना स्प्रे हम करते हैं, कलर निकलता है हमारा, तो ये उसी तरीके से सिंबल हमने सेलेक्ट कर लिया तो ये हमारा सिंबल इसके अंदर स्प्रे बन के निकलेगा। ये देखें, ये सारे हमारे सिंबल बन चुके हैं। अब ये हम इसको चेंजिंग कर सकते हैं सिंबल। अब ये सिंबल बने बनाए भी हैं, अगर हम इसको सेलेक्ट करके ये भी मारे हैं तो ये भी हो सकता है। अब ये सिंबल स्प्रे ना, तो ये सिंबल कर दिया। अब इसको हमारे को यहाँ पर ये गैप और ओवरलैपिंग हो रही है, हमारे को ये खत्म करनी है ओवरलैपिंग। तो हम वो किससे करेंगे? इधर आता है सिंबल शिफ्टर टूल, तो वो हम देखते हैं। ये देखें, सिंबल शिफ्टर टूल ये करता है, ये देखें, इनको अलहदा कर देगा, ये इनको करीब आपस में करीब जोड़ देगा। करीब लाना है हमारे को, काफी दूर दूर हो रहा है, ओवरलैपिंग हटानी है, इस तरीके से हम कर सकते हैं सिंबल शिफ्टर टूल से। अब ये तो हो गया शिफ्टर टूल। अब इसके बाद आ जाए सिंबल स्क्रंचर टूल। सेम यही इसका उल्टा काम करता है, जो ये अलग कर रहा है ये उसको मिलाता है आपस में। स्क्रंचर टूल देखें, ये जैसे मिले हुए हैं, ये और करीब कर देगा आपस में, ये और करीब कर देगा। इसकी लिमिट होती है, बस जितना इसने काम करा उतना ही करीब करेगा। जैसे अब यहाँ पर इसने इसको करीब करा, ज्यादा करीब नहीं कर पाता। ये देखें, जितना भी हम कर लें, बस इसकी लिमिट होती है। करीब वाले को करीब कर लेगा, जैसे ये इनको आपस में ओवरलैपिंग कर लेगा, इस तरीके से बस इसकी लिमिट होती है। हम इसको कर सकते हैं बस जैसा भी हो। अब देखते हैं, इसके बाद आता हमारा ये क्या नाम है, इसके बाद आता हमारा सिंबल सीजर टूल। अब ये करता हमारे को इसका साइज बड़ा करना है, यानी कि सारे वो छोटे बड़े हो रहे हैं तो हम इसको छोटा करते हैं। सबसे पहले ये देखें, अब हमारे को सिर्फ इसका साइज बड़ा करना है, इनका बाकी सबको छोटा रहने देना है। तो हम इसको दबाएंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। इधर से इसको दबाएंगे, बड़ा हो जाएगा। अब इसको दबा रहे हैं हम तो ये बड़ा हो रहा है, लेकिन अभी हम इसको छोटा करना है हमारे को, यानी कि इनको और छोटा करना है हमारे को, ये बड़ा हो रहे हैं। तो हम ये कैसे करेंगे? तो ये हमारे को एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ से अपने कीबोर्ड से ओल्ड प्रेस करेंगे हम। कीबोर्ड की होती है हमारी ओल्ड, ओल्ड प्रेस करके, अब ये तो कर रहा हमारा बड़ा। अब हम इसको ओल्ड दबा के, यानी कि हमने इसको सेलेक्ट करा, तो अगर हम ये बड़ा हो रहा है हमारे को ओल्ड दबा के अपने कीबोर्ड से प्रेस करके ओल्ड को दबा के रखना है। फिर इसको क्लिक करेंगे तो ये अपना साइज छोटा करेगा। इससे ज्यादा भी छोटा कर सकता है, यानी कि बहुत छोटा भी कर सकता है, गायब भी हो जाएगा। ये इतना भी छोटा हो सकता है कि गायब भी हो जाए। ये अगर हम इसको दबा के रखेंगे तो ये गायब भी हो सकता है भाई, ये बिल्कुल ही हल्के फुल्के। इसलिए हमारे को अगर हम बड़ा करना है तो इस तरीके से हम बड़ा कर सकते हैं। ये काम है इसका सिंबल सीजर टूल का। इसके बाद आया था हमारा सिंबल स्पिनर टूल। स्पिनर टूल का मतलब यानी कि इधर रोटेशन आ रही है तो ये सिर्फ रोटेट करता है। जैसे हमारा इसका साइज बड़ा है, हमारे को इसको रोटेट करना है। इसका देखें ग्रेडियंट, आपको पता लग जाएगा ग्रेडियंट। अब ये हो गया सिंबल स्पिनर टूल, यानी कि ये घुमा रहा है। ये देखें, इसको ये जैसे रोटेट करना है ना, जैसे हमारे को इसकी इधर मोटे ये इधर से हमारे को चेंज करना है। जैसे मिसाल के तौर पे हम इधर स्प्रे मारते हैं, जैसे शिफ्ट ए से हमारी स्पिरिट की टूल, तो हम इसका इधर ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं। तो इसका पता लग जाएगा, हमने इसको एक दफा मारा। तो अब हम इधर इसको रोटेट करेंगे, तो सिंबल स्पिनर टूल पे जाएंगे। हम इसको अगर रोटेट करना है तो ये देखें, ये रोटेट इस तरीके से रोटेशन होती है इससे, ये रोटेट करता है सिंबल स्पिनर टूल। अब इसके बाद आता है हमारा सिंबल स्पिनर टूल के बाद आता है सिंबल स्ट्रेनर टूल। स्ट्रेनर टूल के बाद आता है स्क्रीनर टूल। स्ट्रेनर टूल यानी कि दोनों काम एक ही करते हैं, स्ट्रेनर भी और स्क्रीनर भी, दोनों एक ही काम करते हैं। जैसे हम इस पे सेलेक्ट करेंगे तो इसकी ग्रेडियंट रह जाएगा, कलर इसके खत्म हो जाएंगे। ये इस तरीके से देख, हमने जैसे कि इसको ये अभी इस पे सेलेक्ट होया हुआ है, तो अभी हम इसको हटा देते हैं। इसको कंट्रोल जी करते हैं, कंट्रोल जेड करेंगे हम अपने कीबोर्ड से, तो ये कंट्रोल जेड पे हटेगा। ये जो हमने, यानी कि मूव होता है, आपको पता है। अब ये हम इसको
इधर स्ट्रेनर टूल पे जाएंगे तो अब हमारे को इसको स्ट्रेनर टूल लेना है। अब हम इसको करेंगे तो ये देखें इसकी ओपेसिटी डल कर दे, इसकी कर दी इसने यहाँ से इसको, यानी कि गायब नहीं करेगा, इसके निशान रहने देगा लेकिन इसकी ओपेसिटी इसके कलर गायब कर देगा इस तरीके से। अब इसको हम कंट्रोल जेड करते हैं तो अब हम स्क्रीनर स्क्रीनर क्या करता है, स्क्रीनर ये करता है इसको गायब ही कर देगा, यानी कि स्क्रीन से ही गायब कर देगा अगर हम ज्यादा करेंगे। तो सिंबल स्क्रीनर टूल ये करता है, देखें हमने इसको एक दफा प्रेस करा ये स्ट्रेनर की तरह हो गया, अब हमने दोबारा प्रेस करा और इसकी कदम हो गई, अब हम इसको एक दफा और करेंगे तो ये गायब भी हो जाएगा, ज्यादा प्रेस करेंगे गायब भी हो जाएगा इस तरीके से। ये भाई ये स्ट्रेनर और स्किनर का दोनों का यही काम है, बिल्कुल जब्स हो जाएगा, बिल्कुल जब्स हो जाएंगे आपस के अंदर, यानी कि नजर नहीं आएंगे, दूर से देखने में ऐसा लगेगा ग्रेडियंट झांक रहा। अब इसके बाद आता हमारा सिंबल, ये स्क्रीनर पे हमने सर्च ही नहीं करा, अब स्क्रीनर पे जाएंगे तो ये देखें स्क्रीनर ओपन हो गया, अब ये गायब ही कर देगा इसको, ये बिल्कुल स्क्रीनर के साथ जब्स कर दिया। अभी हमारा स्टैनर पे था हम, अब ये स्क्रीनर पे इसने जब्स कर दिया ये। अब हम इसको कंट्रोल जेड करते हैं, वापसी अपना लेकर आते हैं तो ये कंट्रोल जेड से वापसी ओपन हो जाएगा। अब इसके बाद आता हमारा क्या नाम है, सिंबल स्टाइलर टूल। स्टाइलर टूल में थोड़ा सा हमारे को समझना पड़ेगा क्योंकि अभी ये दिखाएगा इसके अंदर एरर, हम सेलेक्ट करेंगे तो ये एरर दिखाएगा, और वो एरर इसलिए दिखाएगा, देखिए हमने सेलेक्ट करा तो प्लीज सेलेक्ट द स्टाइल फ्रॉम द ग्राफिक स्टाइल एंड ग्राफिक स्टाइल्स पैनल फर्स्ट, यानी कि कोई सा भी ग्राफिक स्टाइल पैनल खोलें और उसको उसके अंदर जो ऑप्शन है उसमें से कोई सा भी सर्च करेंगे जब भी जाके हमारा ग्राफिक पैनल का एरर खत्म होगा। जैसे हम विंडो पे जाते हैं तो यहाँ पर हमारे को मिलेगा ग्राफिक स्टाइल, ये ग्राफिक स्टाइल्स हमारे को मिल गए, ठीक है। अब इसके अंदर आते हैं हमारे खुद के भी बने बनाए ग्राफिक स्टाइल्स हैं जो इलस्ट्रेटर जैसे सिंबल थे, और ये इलस्ट्रेटर भी देता है इसको, और हम इसको ऐड भी कर सकते हैं, वो हम एंड में देखेंगे। अब देखें ये क्या करता है, स्टाइल क्या करता है, ये जैसे मिसाल के तौर पे हमने इसको सेलेक्ट करा, ये हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब हम इस पे जाके क्लिक करेंगे तो ये पैटर्न चेंज कर देगा अपना, इसने चेंज कर दिया। यहाँ पर हमने इसको सबको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर अगर हमारे को ये वाला रखना है कलर तो ये भी कर देगा, ये वाला कलर भी कर देगा इसको। अगर हम इसको ज्यादा प्रेस करेंगे तो ये कलर भी ओपेसिटी भी जान पकड़ेगी इसकी। अगर हमारे को ये वाली डेप्थ देनी है तो ये भी हो जाएगी, अगर हमारे को इसको चेंज करके वापसी यही वाली डेप्थ देनी है तो हमारे को ये भी, यानी कि ग्राफिक स्टाइल का काम यही है। अब आगे एंड मुद्दे पे हम आते हैं, यानी कि जैसे हमारे को ऐड करना भी है तो बने बनाए, जैसे हमारे को मॉस्क्यूटो का हमने एक ट्रेसिंग करी मॉस्क्यूटो की, हम इसको कर देंगे डिलीट, ठीक है। अब हम जैसे मच्छर है एक तरीके से हमने उसकी ट्रेसिंग करी, हमने वो बना लिया अपने सिंबल के अंदर, हमारे को ऐड करना है तो वो तो ट्रेसिंग करनी पड़ेगी, इसलिए वो उसमें काफी देर लगेगी, पहले मच्छर उठाओ फिर उसकी ट्रेसिंग करो, इसलिए वरना वीडियो लेंथी हो जाएगी। तो हम ऐसे देख लेते हैं कोई सी भी हम, क्योंकि हमारे को सिर्फ ऐड करना सीखना अभी, तो हम पेन टूल से यानी कि कोई सी भी शेप बना लें, जैसे मिसाल के तौर पे पेन टूल को छोड़ के स्टार बना लें हम, स्टार, ये स्टार बना लेते हैं हम। जैसे स्टार को हमने दे दिया 10 दे दिया, 12 दे दिया, कुछ भी 11 दे दिया तो स्टार हमारा इस तरीके से बन जाएगा। अब स्टार को हम कलर भी दे सकते हैं, यानी कि कोई सा भी हमने रेड कलर दे दिया, इसको ब्लू कलर दे दिया, ये हमने इसको कलर दे दिया, अब ये हमारा कलर हो गया। अब हम इधर इसको सेलेक्ट करके हम जाएंगे सिंबल के पैनल में, सिंबल के पैनल में प्लस का निशान आएगा तो ये न्यू सिंबल का ऑप्शन आ रहा है, इसको हम करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ये इसके अंदर हमारे को नाम भी रखना पड़ेगा, ये देखें हम कुछ भी नाम रखें या न्यू सिंबल के नाम से रहने दें, तो हम इसका नाम रख देते हैं स्टार, सही है, हम इसका नाम रख देते हैं स्टार, सही है ना। अब इसके बाद आया था मूवी क्लिप, मूवी क्लिप और ग्राफिक, ग्राफिक का मतलब है कलर और मूवी क्लिप का मतलब है यानी कि जो मूवी इसके अंदर आ रही है, जो एंकर पॉइंट है वो सब, तो हम मूवी क्लिप पे रहने देते हैं। और डायनेमिक सिंबल, स्टैटिक सिंबल हमारे को डायनेमिक पे रखना है और हम इसको कर देंगे ओपी, इसको चेक नहीं लगाना, तो हम इसको कर देंगे ओके, तो हमारा यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ये देखें ये ऐड हो गया है हमारा। अब ये हमारा बन चुका, अब हम इसको हटा के यहाँ से रख के अब हम सिंबल स्प्रे टूल में जाएंगे, हम अगर हम ये सेलेक्ट कर लें, अगर हम सिंबल स्प्रे टूल में जाएंगे तो हम सिंबल स्प्रे टूल ले लेते हैं, तो हाँ हम इसमें जाएंगे तो अभी हमारा ये वाला आएगा, ये हमारा ओपन होगा क्योंकि यहाँ पर ये सेलेक्ट, अगर हम ये सेलेक्ट करेंगे तो हमारा ये वाला स्टार ओपन हो जाएगा इस तरीके से, ये देखें ये नया बन चुका। अब इसी तरीके से अगर हमारे को ये ग्राफिक स्टाइल के अंदर हमारे को ये रखना है तो इसके अंदर ये आ गया, ये क्यों आ रहा है, इसके अंदर कलर आ रहे हैं इसके, हमारे को रखना है पैटर्न वगैरह कुछ भी रखना है, इसलिए हमारे को कलर नहीं रखना है, हमारे को पैटर्न रखना है। वो हम किस तरीके से रख सकते हैं, मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे जैसे जैसे मिसाल के तौर पे हम ले लेते हैं, यानी कि हमारे को इसके अंदर ऐड करना है, सही है। जैसे ये मैंने अभी ऐड करा था इसके अंदर थोड़ी देर पहले,
अभी हमारे को कुछ और ऐड करना है इसके अंदर। तो इसके अंदर जो ग्रेडियंट वगैरह, जैसे हमारा ग्रेडियंट ही लगा हुआ, अभी हमने ये बनाया, कुछ भी बना दिया अपने पास से। इसके अंदर अगर हम ग्रेडियंट लगाएंगे, हम यहाँ पर जाएंगे विंडो में, ग्रेडियंट टूल में जाएंगे, हम यहाँ पर हमारा ऑप्शन मिलेगा हमारे को ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट ये रहा। तो ग्रेडियंट हमारे को मिल गया। अब हम इसको कलर चेंज करके, हम इसका डायनेमिक चेंज करके, हम इसको इस तरीके से ऑरेंज कर देते हैं इसका कलर। ये इसको ऑरेंज कर देते हैं इस तरीके से। अब हम इसको ऐड करते हैं, प्लस करते हैं यहाँ पर, तो ये हमारा ग्रेडियंट ऐड हो गया इसके अंदर। अब हम स्प्रे मारते हैं सर, जो हमने स्प्रे बनाया था अपना, तो वो हमारा स्प्रे सेलेक्ट होया हुआ है। अब हम इसके अंदर जाके ये लगाएंगे अपना ग्राफिक सिंबल स्टाइल में। तो ये देखें, अभी हमारा ऐड हो गया। इस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं कोई सा भी सिंबल और ग्राफिक स्टाइल भी, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो हमारी होने वाली है, देखेंगे हम बिजनेस कार्ड सीखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो जुड़े रहिएगा वीडियो के साथ, ठीक है। तो चलते हैं। तो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाएं। और आइंदा के लिए नेक्स्ट वीडियो हमारी, नेक्स्ट क्लास जो होने वाली है हमारी, होने वाली है ग्राफिक, यानी कि हम उसके मेन्यू बार सीखने वाले हैं। और हम बिजनेस कार्ड, फ्लायर, बैनर वगैरह हमारे रह गए, ब्रोचर्स, वो भी हम आगे की वीडियो में देखेंगे। तो जुड़े रहिएगा वीडियो के साथ। चलते हैं, अल्लाह हाफिज।